तो नमस्कार दोस्तों, आज फिर से आपका स्वागत है हमारी इस पॉलिटिकल क्लास दोना पीसीएस पर, जिस पर हम बात कर रहे थे। हमने पढ़ा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री पढ़ लिया था। आज हम दोस्तों बात करेंगे महान्यायवादी और महाधिवक्ता की। किसकी बात करेंगे? महान्यायवादी। हम एक साइड में लिखूंगा, दोनों की एक साथ बात करूंगा। महान्यायवादी, महान्यायवादी, महान्यायवादी। और ये क्या होता है? केंद्र सरकार के अंदर होता है और राज्य सरकार के अंदर यही पद क्या कहलाता है? महाधिवक्ता। महाधिवक्ता यानी केंद्र सरकार का वकील, और यहाँ पर राज्य सरकार का जो वकील होता है वो महाधिवक्ता कहलाता है राज्य के अंदर, और केंद्र सरकार के अंदर होता है उसको क्या कहा जाता है? महान्यायवादी कहा जाता है। ठीक है, तो महान्यायवादी की जो बात की गई है वो किसमें है? भाग 5 के अंदर है। इसकी जो बात है वो किसमें है? भाग किसमें है? 5 में है। और अनुच्छेद के अंदर जो बात की गई है भाग 5 के अनुच्छेद क्षेत्र के अंदर है। किस कौन? महान्यायवादी की बात की गई है। महान्यायवादी का उल्लेख कौन से अनुच्छेद के अंदर है? तो भाग 5 के अनुच्छेद 76 के अंदर है। और इसमें भाग 6 में लिखा हुआ है महाधिवक्ता की बात राज्य सरकार के अंदर, भाग 6 में। और अनुच्छेद की बात करूं तो इसमें किसका उल्लेख है? 165 अनुच्छेद के अंदर क्या है? महाधिवक्ता का क्या लिखा हुआ है? उल्लेख लिखा हुआ है। अब इनकी मैं योग्यता की बात करूं, योग्यता क्या? अगर योग्यता की मैं बात करूं तो इनकी क्या योग्यता है? क्या योग्यता है? उच्च न्यायालय। क्या? उच्चतम न्यायालय, मतलब उच्चतम यानी सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान होती है। क्या होती है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान होती है, मतलब न्यायाधीश के समान होती है। मतलब जो पद की योग्यता होती है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की, वही सेम योग्यता किसकी होती है? महाधिवक्ता की होती है। अगर मैं इसमें योग्यता की बात करूं, अगर मैं क्या करूं, इसमें योग्यता की बात करूं तो इसमें है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान, मतलब हाई कोर्ट के न्यायाधीश के समान। ठीक है, उसके बाद नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। अगर मैं नियुक्ति की बात करूं तो नियुक्ति कौन करता है? इनकी राष्ट्रपति करता है। किसकी सिफारिश पर? पीएम, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। और यहां मैं नियुक्ति की बात करूं राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री के परामर्श से, मुख्यमंत्री की सिफारिश पर। शपथ की अगर बात करूं, क्या इनको शपथ दिलाई जाती है? तो क्या इनमें शपथ का क्या है? प्रावधान नहीं है। क्या है? इनको शपथ नहीं दिलाई जाती है, तो शपथ प्रावधान क्या है? नहीं है। सेम कंडीशन इसमें भी, क्या इनको भी शपथ दिलाई जाती है? तो क्या है? शपथ का जो प्रावधान है वो क्या है? नहीं है, प्रावधान नहीं है। ठीक है, तो किसकी बात कर रहे हैं? महान्यायवादी केंद्र सरकार के अंदर, राज्य सरकार के अंदर कौन होता है? वही पद महाधिवक्ता होता है। इसकी बात भाग 5 में संघ सरकार के अंदर अनुच्छेद 76 के अंदर बात होती है, उल्लेख है। और इस भाग 6 राज्य सरकार के अंदर अनुच्छेद 165 के अंदर किसका उल्लेख है? महाधिवक्ता का उल्लेख है। अगर पूछे कि महान्यायवादी बनने के लिए योग्यता क्या होती है, तो जो सर्वोच्च न्यायालय जो न्यायाधीश होते हैं उनकी योग्यता होती है ना, वो सेम किस योग्यता होती है? महान्यायवादी की होती है। और महाधिवक्ता के अंदर योग्यता पूछे तो हाईकोर्ट के न्यायाधीश के जो योग्यता होती है वही सेम किसकी योग्यता होती है? महाधिवक्ता की होती है। नियुक्ति महाधिवक्ता की कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा प्रधानमंत्री की सिफारिश पर, और महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करेगा मुख्यमंत्री की सिफारिश पर। ठीक है, और इन दोनों में क्या शपथ का क्या है? प्रावधान है नहीं है। तो आप इतनी एक बार नोट कीजिए। कार्यकाल की बात करूं तो महान्यायवादी का कार्यकाल कितना होता है? कार्यकाल, किसकी कार्यकाल की बात करूं तो क्या राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है कार्यकाल?
राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत क्या है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। और इसमें जो मैं कार्यकाल की बात करूं तो इसके अंदर किसके प्रति होगा, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। ठीक है। उसके बाद में कार्यकाल के बाद में बात करूं त्याग पत्र। त्याग पत्र ये किसको देगा, अगर महान न्यायवादी को त्याग पत्र देना होगा तो किसको देगा, राष्ट्रपति को देगा। किसको देगा, राष्ट्रपति को देगा। किसको त्याग पत्र देगा, राष्ट्रपति को। इसकी अगर मैं बात करूं महाधिवक्ता की, तो महाधिवक्ता जो त्याग पत्र देगा किसको देगा, राज्यपाल को देगा। किसको देगा, राज्यपाल को। ठीक है। उसके बाद प्रथम महान्यायवादी कौन थे, तो प्रथम महान्यायवादी की बात करूं तो प्रथम महान्यायवादी की बात करूं तो प्रथम महान्यायवादी, प्रथम महान्यायवादी की बात करूं तो प्रथम महान्यायवादी कौन थे, एमसी शीतलवाड़ थे। कौन थे, एमसी शीतलवाड़। ठीक है। और इसमें अगर मैं बात करूं तो प्रथम महाधिवक्ता, प्रथम महाधिवक्ता की बात करूं कौन थे, तो जीसी कासलीवाल थे। कौन थे, जीसी कासलीवाल, जीसी कासलीवाल थे। ठीक है। तो वर्तमान में आप ध्यान रखना, वर्तमान के अंदर जो है आप क्या है गूगल पर सर्च कर लेना। जो आप जब भी परीक्षा देने जाओ तो उस टाइम बदलते रहते हैं ये, तो परीक्षा देने जाओ ना तब इसको क्या है थोड़ा इसको देख लेना। ठीक है, कौन है इनके पद पर वर्तमान के अंदर। तो क्या है, महान्यायवादी, महाधिवक्ता। कार्यकाल क्या है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है, मतलब राष्ट्रपति जब चाहे इनको क्या कर सकता है, हटा सकता है। और यहाँ पर राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, मतलब अगर राज्यपाल के साथ इनके संबंध अच्छे हैं तो ये पद पर बने रहेंगे। अगर राज्यपाल के साथ इनके संबंध है जो खराब हो जाते हैं तो क्या है, राज्यपाल इन्हें हटा सकता है। ठीक है। त्याग पत्र देना हो तो किसको देंगे, राष्ट्रपति को। और ये किसको देंगे, महाधिवक्ता राज्यपाल को। अगर प्रथम महान्यायवादी पूछ ले तो एमसी शीतलवाड़ है, और प्रथम महाधिवक्ता पूछ ले तो कौन है, जीसी कासलीवाल है। तो आप इसे एक बार नोट कीजिए। इसके दोस्तों कार्य क्या होते हैं, महान्यायवादी के कार्य और महाधिवक्ता के कार्य। तो इसमें कार्य होता है, देश का प्रथम विधिक अधिकारी होता है ये महाधिवक्ता। देश का प्रथम विधिक अधिकारी, विधिक अधिकारी क्या, देश का प्रथम विधिक अधिकारी कानूनी मामलों में, क्या, कानूनी मामलों में केंद्र सरकार को परामर्श देना। कानूनी मामलों में केंद्र सरकार को क्या देता है, परामर्श देता है। केंद्र सरकार को परामर्श देता है, सरकार को परामर्श देना। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में केंद्र सरकार की पैरवी करना, कार की पैरवी करना। और इसमें क्या है, ये राज्य सरकार का प्रथम विधिक अधिकारी होता है। राज्य का प्रथम विधिक अधिकारी कौन होता है, महाधिवक्ता होता है, विधिक अधिकारी। और उसके बाद में है कानूनी मामलों में राज्य सरकार को परामर्श देना, वो केंद्र सरकार को देगा और ये राज्य सरकार को देगा। कानूनी मामलों में राज्य सरकार को परामर्श देना। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में राज्य सरकार की पैरवी करना।
तो क्या कौन कौन से कार्य है इसके? महान्यायवादी के देश का प्रथम विधिक अधिकारी कौन होता है? तो कौन होता है? महान्यायवादी होता है। प्रश्न आ जाएगा आपके पास कि देश का प्रथम विधिक अधिकारी कौन होता है? तो महान्यायवादी। राज्य का प्रथम अगर आपसे पूछ ले कि विधिक अधिकारी कौन होता है, तो महाधिवक्ता होता है। ठीक है, तो ये तो कानूनी मामलों में केंद्र सरकार को परामर्श देगा, और महाधिवक्ता कानूनी मामलों के अंदर राज्य सरकार को परामर्श देगा। सुप्रीम और हाईकोर्ट में केंद्र सरकार की पैरवी करेगा, मतलब केंद्र सरकार के वकील की तरह काम करेगा, और सुप्रीम और हाईकोर्ट में राज्य सरकार के वकील के रूप में काम कौन करेगा? महाधिवक्ता करेगा। तो आप इसे एक बार नोट कीजिए। तो इनको एक विशेषाधिकार है, अनुच्छेद 105। अनुच्छेद 105, अनुच्छेद 105 में क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? महान्यायवादी को क्या? महान्यायवादी क्या? महान्यायवादी को संसद के समान विशेषाधिकार, महान्यायवादी को संसद के समान विशेषाधिकार किस नंबर में है? आर्टिकल 105 में। और इधर महाधिवक्ता के अंदर अनुच्छेद 194, और इसमें क्या लिखा हुआ है? महाधिवक्ता को विधानमंडल के सदस्यों के समान विशेषाधिकार। महाधिवक्ता को विधानमंडल के सदस्यों के समान विशेषाधिकार। ठीक है, तो अनुच्छेद 105 महान्यायवादी को संसद के समान विशेषाधिकार, और 194 महाधिवक्ता को विधानमंडल के सदस्यों के समान विशेषाधिकार होगा। तो आप इसको एक बार नोट कीजिए। अनुच्छेद 88 में क्या लिखा हुआ है? महान्यायवादी के अंदर महान्यायवादी क्या है? महान्यायवादी संसद की बैठक में भाग ले सकता है। बैठक में भाग ले सकेगा। क्या है? महान्यायवादी संसद की बैठक में भाग ले सकेगा, उन्हें संबोधित कर सकेगा। क्या और क्या कर सकेगा? उन्हें संबोधित कर सकेगा, ठीक है, लेकिन मतदान का अधिकार नहीं होगा। लेकिन इन्हें मतदान का अधिकार नहीं होगा। ठीक है, तो अनुच्छेद 88 के अंदर क्या? महान्यायवादी संसद की बैठक में भाग ले सकेगा, उन्हें संबोधित कर सकेगा, लेकिन इन्हें मतदान का क्या नहीं होगा? अधिकार नहीं होगा। और महाधिवक्ता में सेम बात कौन से आर्टिकल के अंदर लिखी हुई है? आर्टिकल 177 यानी 177 के अंदर। तो ये क्या है? महाधिवक्ता विधानमंडल की बैठक में भाग ले सकेगा, उन्हें संबोधित कर सकेगा, लेकिन सेम बात लिखनी होगी, लेकिन इन्हें मतदान का अधिकार नहीं होगा। मतदान का अधिकार नहीं होगा। मतलब जो कार्य किसका है? महाधिवक्ता का, जो महान्यायवादी का है। महान्यायवादी और महाधिवक्ता के सेम है, बस यहाँ पर क्या आपको चेंज करना है? संसद है और यहाँ पर क्या विधानमंडल है, और क्या अनुच्छेद के अंदर क्या है? अंतर है। इसके अंदर अनुच्छेद 88 में बात की गई है, और यहाँ पर 177 के अंदर बात की गई है। तो आप इसे एक बार नोट कीजिए।
नोट में लिखना आप बात, नोट में आगे एक बात लिखना, महान्यायवादी, महान्यायवादी व महाधिवक्ता, महान्यायवादी व महाधिवक्ता निजी पैरवी भी कर सकते हैं, निजी पैरवी, निजी पैरवी भी कर सकते हैं, लेकिन सरकार के विरुद्ध, लेकिन सरकार के विरुद्ध किसी भी मामले में पैरवी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसे एक बार बात को नोट कीजिए। उसके बाद में दो तीन बात इसके संबंध के अंदर और लिखी हुई है, नोट में लिखना वो बात भी आप। महान्यायवादी की सदस्यता हेतु केंद्र सरकार द्वारा, महान्यायवादी, महान्यायवादी की सदस्यता, महान्यायवादी की सहायता है, सॉरी, महान्यायवादी की सहायता हेतु केंद्र सरकार, क्या है, महान्यायवादी की सहायता हेतु केंद्र सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा सोलिसिटर जनरल, सोलिसिटर जनरल, अतिरिक्त सोलिसिटर जनरल की नियुक्ति करते हैं, वह अतिरिक्त सोलिसिटर जनरल की नियुक्ति करते हैं। नियुक्ति करते हैं जो केंद्र सरकार को कानूनी मामलों में परामर्श देते हैं, जो केंद्र सरकार को कानूनी मामले में परामर्श देते हैं। ठीक है, तो और बात ध्यान रखना, इनका क्या संविधान में उल्लेख नहीं है, इनका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। ठीक है, तो ये लास्ट पॉइंट हमने लिखा किसका, महान्यायवादी और महाधिवक्ता का। और महान्यायवादी और महाधिवक्ता क्या टॉपिक, छोटा सा टॉपिक है, सिर्फ एक पेज का टॉपिक है, और इसमें से कई बार क्या है क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, फ्री फंड का आपको नंबर लेना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर ऐसा ही एग्जाम दे रहे हो, किसी का भी एग्जाम दे रहे हो, तो इसमें से लगभग 100 में से 90% क्वेश्चन आता ही आता है। तो आपको क्या करना होगा, इसको बढ़िया से पढ़ लेना, और वर्तमान में जो महान्यायवादी कौन है और महाधिवक्ता कौन है, तो वो आप क्या जब भी परीक्षा देने जाओ तो अपडेट रहना। ठीक है, उसके संबंध के अंदर, क्योंकि ये क्या है चेंज होते रहते हैं। तो आज हम अपनी क्लास को यहीं विराम देते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अगर वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।